तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो तीनों इमोर्टल एम्परर से बोलता है, ये सीनियर मैंने जो इमोर्टल एंशिएंट पैलेस था उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम को कर दिया था, तो इसीलिए मुझे डर है कि वे लोग जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। जो सुनकर जो जियान जी होती है वो जी किन्नान से पूछती है कि किन्नान, तो क्या यही कारण था कि जो फ्लोइंग मून डाउ सिटी थी उसे छोड़कर तुम इतनी जल्दी वहाँ से निकल गए। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी हामिद सर को हिला देता है। और अब किन्नान की ओर हमें सर हिलाता हुआ देखने के बाद जो जियान जी होती है वो भी हंसने लगती है। रास्ते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे लोग जो है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। टेंशन मत लो, हम तीनों जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए हम तीनों के यहाँ पर होने के कारण वे लोग तुम्हें कुछ नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो तीनों इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि सीनियर इमोर्टल एम्परर आप समझ नहीं रहे हो। जो कि ना था उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी ट्रेबल जो है वो क्रिएट की है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो बोलता है कि अब इस मैटर के ऊपर बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अब ब्लिस इमोर्टल एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आने लगते हैं। और अब एक औरत जो होती है वो आकर किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, किन्नान, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा ऐसा कहने के पीछे क्या रीज़न था, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ साफ साफ बता दूँगी, जल्दी से जो किंगपो है उसे रिलीज कर दो, नहीं तो उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना। मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी करूँगी उसके लिए। और उस लड़की की बात को सुनने के बाद जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर किन्नान को मारने की बात कर रही हो? क्या हम तीनों जो है वो खड़े हुए तुम्हें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे? और अब अपने सामने तीन पीयरलेस रूलरों को देखने के बाद तो वो लड़की भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि ये तो तीनों पीयरलेस रूलर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे एल्डर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि सीनियर, मैं नहीं जानता हूँ कि आपका किन्नान के साथ में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन जो किन्नान है उसने हमारे डिसाइपलों को पकड़ा हुआ है, तो अगर वो हमारे डिसाइपलों को नहीं छोड़ेगा तो हमें माफ़ कर देना, लेकिन हम उसे जाने नहीं देंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये कंपटीशन जो था वो किन्नान ने जीत लिया, हम लोगों को इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लोगों को कैद कर यहाँ से लेकर चला जाए। तो इसीलिए उसे बोलिए कि वो यहाँ पर जो हमारे डिसाइपल है उन्हें रिलीज करे, और उसी के साथ में कंपनसेशन भी दे, नहीं तो उसे यहाँ पर जो हमारा एक्सट्रीम लिविंग गेट है उसका एनिमी माना जाएगा। जो सुनते के साथ ही रेड जितार इमोर्टल एम्परर जो होती है वो किन्नान की तरफ देखने लगती है, और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा अनाड़ी निकलेगा, लेकिन ये यहाँ पर इतना ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल व्यवहार जो है वो क्यों कर रहा है। लेकिन छोड़ो, वैसे भी हम इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकते हैं ना, तो इसीलिए अगर किन्नान यहाँ पर अनरिस्पॉन्सिबल भी बन रहा है तो उससे भी ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। और उसके इतना सोचते ही ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर जो सारी की सारी सुप्रीम डोजम फैक्शन है उसका यहाँ पर ग्रेट एल्डर बना दिया गया है, जो कि तुम उन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो सुनकर अब उस एल्डर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ एरोगेंट मत बनिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और एल्डर आगे आते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि मेरा जो सुपर लाइफलेस सेक्ट है वो भी इसके साथ में है। तभी एक और एल्डर आगे आते हुए बोलती है कि मेरा हेवन इल्यूजनरी एंसिस्टर सेक्ट भी इसके साथ में है। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये प्रॉब्लम जो है वो तुमने क्रिएट की है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम्हें ही निकालना चाहिए। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि सीनियर, मैं इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूँ, इसका आप से कोई भी लेना देना नहीं है। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो आगे आ जाता है, और आगे आने के बाद उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपके जो डिसाइपल है उन्हें अभी के लिए मैं रिलीज नहीं कर पाऊँगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो OL7 पैटर्न है उसने उन सभी जीनियसों को सप्रेस कर दिया है शॉर्ट टाइम के लिए, और मुझे तब तक के लिए इंतज़ार करना होगा जब तक कि वो उनका जो डाउ सीकिंग आर्ट है उसे कॉपी नहीं कर लेता, क्योंकि उसके बाद ही मैं उन्हें रिलीज कर सकता हूँ। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, आखिर इस बात का मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि तुम उन्हें यहाँ पर रिलीज अभी मत करो, बल्कि पहले तुम उन्हें अपनी मनचाही इच्छा से पीड़ित करो और उसके बाद में उन्हें रिलीज करो? और उनके इतना बोलते के साथ ही रेड जितार इमोर्टल एम्परर जो होती है वो उनसे बोलती है कि किन्नान ने अगर ऐसा बोला है तो इसके पीछे पक्का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही, तो इसीलिए अब हम लोगों का टाइम बर्बाद करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ।
जो सुनकर ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो अपने साइड के अंदर जाकर जो तुम्हारे पेयरलेस रूलर है उन्हें यहाँ पर आने के लिए बोलो। जो सुनते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि सीनियर, हम लोग जो है वो आपके एनिमी बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर किन्नान की इसी तरह से मदद करते रहे तो आपको जल्दी ही रिग्रेट फील होगा, क्योंकि हम लोग कोई टॉय नहीं है जिनके साथ में आप अपनी मर्जी से खेल सको। जो सुनते के साथ ही ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है उसे उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें यहाँ पर डराने की, लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और पर्सन की चिल्लाने की आवाज़ होती है, जो कि चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारे हमारे सैन किंग एंशिएंट सेट के साथ में क्या दुश्मनी है जो कि तुमने हमारे कोर डिसाइपल को भी कैद कर लिया है। जो सुनकर रेड जितार इमोर्टल एम्परर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो सैन किंग एंशिएंट सेक्टर का सुप्रीम एल्डर वैन जीन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो अपने काफ़ी सारे लोगों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलता है कि लिटिल थीफ, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप हमारे डिसाइपल को अभी के अभी जाने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ और बंदे भी अब वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सुप्रीम डोजम फैक्शन के एक और डिसाइपलों को कैद करने की, चुपचाप उन्हें यहाँ पर रिलीज करो। और हम उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्पर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि स्काई ताई हुआंग सेक्ट, इन सन बुद्धि टेम्पल और तैन डिजर्व सेक्ट। और अब इन सभी को वहाँ पर देखने के बाद जो ब्लिस इमोर्टल एम्पर होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे, सच में तुम तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो, आखिर तुम्हें यहाँ पर सभी की सभी सुप्रीम डोजम फैक्शन के एक और डिसाइपलों को कैद करने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनकर किन्नान भी मासूम सा फेस बना लेता है और वो मासूम सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अगर वैसे देखा जाए तो मैं पहले ही इस काम को जो है वो कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो तीनों इमोर्टल एम्पर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नाना, एक बात जो है वो हमें सच सच बताओ कि आखिर कितने सेक्टों के जो डिसाइपल है उन्हें तुमने कैद किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चार और एल्डर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान, तुम चोर कहीं कि जल्दी से हमारे डाउ एजुकेशन गेट, इल्यूजनरी इमोर्टल डाउ गेट, रीइंकार्नेशन सेक्ट और स्काई इनहेरिटेंस सेक्ट के सभी को डिसाइपल जो है उन्हें रिलीज करो। और अब वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों को देखने के बाद तो जो कि वो होंग होता है वो भी अपनी हार मान लेता है और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मानना पड़ेगा कि सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लेस इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि तुमने हमें यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो सरप्राइज़ कर दिया है। और इतना बोलकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो मेरी बात सुनो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से कोई पर्सन वहाँ पर आने लगता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मैंग जियो गोंग जो होता है वो कुछ लोगों के साथ में आ जाता है, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई 40 पेयरलेस जीनियसों को यहाँ पर कैद करने की। तुमने 40 के 40 पेयरलेस जीनियसों को यहाँ पर कैद कर लिया और खुद इमोर्टल बन गए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण हमारा 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेट जो है उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस बार जो है वो यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मैंग जी गोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सच में तुमने जो ये सरप्राइज़ गिफ्ट मेरे लिए छोड़ा था इसे सहन कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और अब मैंग जियो गोंग को वहाँ पर देखने के बाद जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो भी सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मैंग जी गोंग है जो कि 9 सुप्रीम हेवन का बेटा है, तो इसीलिए मैं इसे ऑफेंड जो है वो नहीं कर सकता। सच में किन्नान, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। अगर बात की जाए यहाँ की तो हमारे 9 हेवल इमोर्टल रियलम के अंदर टोटल 13 सुप्रीम डोजम फैक्शन मौजूद है, जिनमें से 12 सुप्रीम डोजम फैक्शन जो है उन्हें किन्नान ऑलरेडी ऑफेंड कर चुका है और अब केवल मिस्टीरियस हेवन रिपलिंग एंशिएंट सेक्ट जो है वही रह गया है। अगर उसने भी इमोर्टल एंशिएंट पैलेस के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया होगा तो जो किन्नान है तो उसने उसे भी ऑफेंड कर दिया होगा, जिसके बाद में किन्नान सभी की सभी सुप्रीम डोजम फैक्शनों को ऑफेंड कर देगा। और ब्लिस इमोर्टल एम्परर के इतना सोचते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि सीनियर, क्या आप अभी भी जो किन्नान है उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी इमोर्टल एम्परर होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तभी जो किन्नान होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि यहाँ पर वो मैं हूँ जो कि इस चीज़ को डिसाइड करूँगा कि मुझे उन्हें रिलीज करना है या फिर नहीं करना है।
तो इसीलिए जो ये तीनों सीनियर है इनका इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। इन तीनों सीनियरों को इस मैटर के बीच में खींचना बंद करो। तो चलो अब हम लोग जो है वो सीधा पॉइंट पर आते हैं। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या एंशिएंट पैलेस के अंदर इस तरह का कोई रूल था कि वहाँ पर हम जो दूसरे पेयरलेस जीनियस है उन्हें नहीं हरा सकते हैं। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो मैंग जियोगोंग से बोलता है कि नाइन पैलेस गोल्डन इमोर्टल्स एक्ट जो है वो अगर यहाँ पर अपने लॉस को नहीं झेल सकता है तो उसे घर पर जाकर जो से पोटैटो है उन्हें सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर आकर खुद को इस तरह से ह्यूमिलेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं। और गिन्नान की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो मैंग जियोगोंग और जो उसका साथी होता है उन दोनों को गिन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोल पाते। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।